नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक खास दिन है, इसलिए आपके लिए एक खास विषय और एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। दिमाग फिट तो सेहत हिट या जिंदगी हिट। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आज वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे है। और क्योंकि ब्रेन की हेल्थ यानी अपने दिमाग की हेल्थ की अगर हम अच्छी तरह से पूरी तरह से उसका पोषण करेंगे, उसे अच्छा रखेंगे, तो हमारी पूरी बॉडी भी स्वस्थ रहेगी। क्योंकि हम अपने शरीर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं। काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम भी आपने सुने होंगे कि भाई इतनी एक्सरसाइज महीने में कीजिए, इतनी एक्सरसाइज हफ्ते में कीजिए, इतना ज़रूर चलिए, ये खाइए, वो पीजिए। लेकिन हम अपने दिमाग को लेकर बातचीत अक्सर काफ़ी कम करते हैं। या तो बात होती है कि हमें थोड़ा सा तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, या फिर हमें बात होती है कि किसी तरह की कोई बीमारी है। लेकिन इन जनरल हम बात नहीं करते अपने ब्रेन की या उसके स्वास्थ्य की। तो वर्ल्ड ब्रेन डे पर आज थोड़ा इसी पर फोकस करेंगे कि आखिर आपका दिमाग अगर स्वस्थ रहता है तो आपका शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। चलिए कुछ हाइलाइटर्स आपको बताते हैं कि क्यों ज़रूरत है दिमाग की तरफ ध्यान देने की। कुछ आंकड़े हैं, कुछ आउटलाइंस हैं। दिमाग फिट लाइट हिट क्यों? क्योंकि बढ़ रही है ब्रेन की बीमारी। WHO अपने आंकड़ों से ये निष्कर्ष निकालता है कि इन दिनों दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियां बढ़ रही हैं। अब ये बीमारियां ऐसा नहीं है कि सीधे अल्जाइमर की आप बात करें, लेकिन आपको जो सिर दर्द होता है, आप माइग्रेन से परेशान होते हैं, आपको जनरल स्ट्रेस होता है, वो भी बीमारी का रूप है, आगे बढ़कर बीमारी का काम करता है। ब्रेन हेल्थ पर जागरूकता काफ़ी कम है। जैसा मैंने कहा ना, अभी हम मॉर्निंग वॉक और जिम जाने की बातें करते हैं, लेकिन हम बहुत कम बात करते हैं कि आप अपने ब्रेन को कैसे हेल्दी रखेंगे, उसकी क्या कोई एक्सरसाइज आप करते हैं। इसके अलावा ब्रेन हेल्थ पर जागरूकता, जैसे हमने कहा, बेहद कम है। और साथ में कुछ और बातें यहाँ पर, जैसे कि गलत लाइफस्टाइल, ये भी आपके ब्रेन को भी इंपैक्ट करता है। आपके शरीर को तो करता है, आपके दिमाग को भी इंपैक्ट करता है। और साथ ही जागरूकता से बीमारियां कम होंगी। जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सा अवेयर रहेंगे तो फिर आपको कम बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो कोशिश आज यही है कि इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। और दरअसल हम दिमाग से जुड़ी समस्याओं को समस्या मानते ही नहीं है। एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है। इसीलिए शायद बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें दिमागी संबंधी कोई प्रॉब्लम है या सिचुएशन है। तो चलिए आज इस पर थोड़ी खुलकर बात करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सह्याद्री हॉस्पिटल के डायरेक्टर न्यूमरोलॉजी डॉक्टर नस्ली इच्छापुरिया, योगा एंड वेलनेस कोच सिद्धार्थ एस कुमार और कल्टिवेटिंग हेल्थ की डायरेक्टर पूजा बंगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर नस्ली आपके साथ। WHO ने भी ये कंसर्न जताया है और कोरोना ने खास तौर पर लोगों का ध्यान इस ओर खींचा कि भाई आपकी मेंटल फिटनेस भी कुछ चीज़ होती है। फिजिकल फिटनेस की हम बहुत बात करते हैं, लेकिन जो दिमाग है आपका, जो शायद सारी चीज़ों को चलाने वाला जो यंत्र है इस पूरे शरीर को, उसके स्वास्थ्य के बारे में बातें कम होती हैं। क्या ये बात सही है कि हम अपनी मेंटल या दिमाग की हेल्थ को इग्नोर करते हैं? हाँ, ये सच है कि मेंटल हेल्थ और दिमाग की हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया हुआ है, बट इट इज़ एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। जो फिजिकल हेल्थ होता है वैसा ही इट इज़ पार्ट ऑफ द बॉडी। तो दिमाग का हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अभी देख रहे हैं कि क्रिकेटर्स भी दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। बेन स्टोक्स डज नॉट वांट टू प्ले. Some other cricketers have taken mental health breaks. So ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और WHO ने भी ये कहा है कि कॉमनेस्ट डिजीज इन द वर्ल्ड इज डिप्रेशन। और ये 15% लोगों में होता है। दुनिया के 15% लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है। इट इज़ अ बीमारी, इट इज़ अ बीमारी लाइक एनी अदर बीमारी। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि इसका ध्यान दे और इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकते हैं, मेडिसिन्स है, एंड मेनी पीपल हु सफर फ्रॉम डिप्रेशन कैन कम आउट ऑफ दिस बाय अब एक तो ये जिसे हम साइकोलॉजिकल साइड कह लें ब्रेन का, वो है। मैं जब आज इसके बारे में कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहा था वर्ल्ड ब्रेन डे पे, तो वहां पर चीजें मतलब आपका जनरल स्ट्रेस, उससे होने वाला सिर दर्द, उससे होने वाला माइग्रेन, वो तक उन्होंने इंक्लूड किया। तो क्या
क्योंकि ये सारे ब्रेन की फंक्शनिंग है जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा। आप इस पे थोड़ी और रोशनी डालेंगे कि क्या ये सारी चीजें छोटी से छोटी से लेकर आपने जैसे कहा कि लोगों को अल्जाइमर और यहां तक की भी प्रॉब्लम होती है या फिर डिप्रेशन में वो चले जाते हैं, वो तो मुझे लगता है एक्सट्रीम केसेस हैं, लेकिन डे टू डे में भी आप जो ये चीजों को सफर करते हैं वो सब आपकी ब्रेन की हेल्थ ही है। सो ब्रेन हेल्थ अच्छा होगा तो ही बॉडी का हेल्थ अच्छा हो सकता है। ब्रेन आपका कमजोर होगा, वीक होगा, तो यू कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। आपका एफिशिएंसी कम होगा, आपका कंसंट्रेशन कम होगा, एंड द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ विल आल्सो गो डाउन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्रेन हेल्थ अच्छी तरह से रहे। यू कैन बिकम वाइजर, you can work better, you can become richer, you can make better the decisions in life, you can be a role model to other people only if your brain health is good. If your brain health is poor, then all these things can suffer, and your productivity and longevity and enjoyment of life can also go down. राइट और ये आप जो भी बहुत ही महसूस important करते हैं, है बिल्कुल आप सभी सही को। कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हम जो भी महसूस करते हैं होता वो सारा एहसास तो हमारे दिमाग के अंदर ही है। चाहे हम खुश हों, चाहे हम तनाव में हों, चाहे हम बीमार हों, वो सारी तो चीजें हम ब्रेन से ही महसूस करते हैं। सिद्धार्थ कुमार साहब, लेकिन क्यों ऐसा हुआ है कि हाल के दिनों में ये चीज बहुत तेजी से बढ़ी है? ऐसा नहीं है कि हमेशा से किसी को तनाव नहीं रहता होगा आज, लेकिन अभी के वक्त में ये चीज बहुत ज्यादा, जिसे हम कहें, एग्रीवेट हो गई है। ऐसा क्यों? विपिन जी, इसके बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कि हमने अपने जीवन को बाहर की दुनिया से हटा के फोन पे कैद कर लिया है। अब पहले होता था कि हम एक बड़े परिवार में रहते थे, बड़े माहौल में रहते थे, लोगों से हम जुड़ पाते थे, लोगों से मिल पाते थे, तो हमारे मन का भी विकास होता था। हम सब अपने बचपन के दिनों में बाहर जाके खेला करते थे, लोगों से जुड़ा करते थे, तो वो विकास दिया करता था। आज के समय में, खासकर पिछले 2 साल में कोरोना का समय था, हम कहीं बाहर जा नहीं सकते थे, घर में कैद हो गए, और जब घर में कैद हो गए तो हमारा वो विकास भी नुकसान होता चला गया। जो विकास होना था वो विकास ना होकर वो नुकसान की तरफ बढ़ता चला गया। तो खुद को कैद करना, और जब हम इंसान कैद हो जाता है किसी चीजों में, तो उसके अच्छे की जगह हमें बुरे परिणाम मिलने लगते हैं। तो शायद ये एक बहुत बड़ी वजह थी इसको बढ़ने की। दूसरी वजह थी कि आज की जीवन में हमारी जो युवा पीढ़ी है या जो भी पीढ़ी है, किसी न किसी रूप में काम कर रही है, और काम में एक होड़ है दूसरों से आगे निकलने की, जिसको हम फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं मैं छूट ना जाऊं, कहीं कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। अब ये आगे न निकल देने की भी होड़ हमारे मानसिक सेहत का नुकसान कर रही है। जी, तो ये नई बदलती लाइफस्टाइल, पूजा जी, क्या आप भी यही चीज मानेंगी कि क्या जो हमारे जीवन में परिवर्तन आ गए हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, उसने बहुत हद तक हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको इम्पैक्ट किया, और उसके लिए हम, जैसा मैंने कहा, कुछ करते तो है नहीं अलग से? जी, बिल्कुल सही कहा। स्पेशली जैसे आपने बताया कि कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा सबका, अधिकतर सब लोगों का स्लीपिंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। राइट। हम जब ठीक से सोते नहीं हैं, हमारी अगर नींद का जो पैटर्न है, स्लीपिंग पैटर्न है, गुड आवर्स ऑफ स्लीप है, वो जब हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को नहीं मिलते, तो आपके ब्रेन को रेस्ट नहीं मिल रहा। आप दिन भर में अपने शरीर को तो अच्छे से आराम दे सकते हैं, पर ब्रेन को एक ही टाइम पे आराम मिलता है। स्लीप साइकिल ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। और दूसरी चीज़ जो आपने देखा होगा कि लोग, जैसे मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, इस वजह से मैं इस बात पे ज़्यादा गौर फरमा रही हूँ कि जब लोग आजकल के टाइम पे इतना डाइट करते हैं, फैट फ्री डाइट, ये फ्री डाइट, सब कुछ फ्री डाइट होती है आजकल, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उस डाइट में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारे ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है वो आपकी बॉडी का कंट्रोल यूनिट है। जैसे आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उसके लिए सीपीयू होता है, तो आपका ब्रेन कंट्रोल यूनिट है। आपका हार्ट तक जब बीट करता है वो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। आप जब सांस लेते हो वो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। आप जो फील करते हो वो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। पर हम इन सब के ऊपर ध्यान ना देकर सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि हमें डाइट करनी है, हमें पतले होना है, हमारे को रात को फ़ोन पे इंस्टाग्राम देखना है, हमारे को बहुत सारी चीज़ें करनी है जो कि हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जो हम, जिसकी वजह से ब्रेन हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारा कुछ हमने खुद ही ऐसा कर लिया अपने आसपास जिससे हमारी ब्रेन की जो हेल्थ है, हमारे मस्तिष्क का जो
स्वास्थ्य है वो गड़बड़ा गया। चलिए, अब ये कारण तो हमने सोच लिए, समझ लिए, उसके इम्पैक्ट भी जाने, लेकिन इसको सुधारेंगे कैसे, मेन बात तो यही है। तो डॉक्टर नुस्ली, क्या मतलब अगर मैं डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, तो क्या चीजें होती हैं जो हमें करनी चाहिए या जिससे हमारे ब्रेन को, या नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट होता है और हमारा या तो कहें ब्रेन का स्वास्थ्य खराब होता है या फिर उल्टा है कि हम उसका विकास नहीं कर पाते? ये जो बात कही मैडम ने वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज प्रॉपर स्लीप। और काफी लोग हैं अभी जिनको पूरी 7-8 घंटे रेस्टोरेटिव स्लीप नहीं मिलती। दे आर सीइंग टीवी, दे आर सीइंग द मोबाइल, दे आर सीइंग व्हाट्सएप फॉर मेनी आवर्स, और रात को 2 बजे 3 बजे सोते हैं, दिन को 10 बजे उठते हैं। तो ये स्लीप साइकिल एकदम डिस्टर्ब हुआ है, और ये स्लीप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ब्रेन हेल्थ, एंड दिस आई कैनॉट ओवर एम्फसाइज। स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डाइट के बारे में, डाइट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऑल दीज फास्ट फूड्स, all these cold drinks which have high sugar content, excessive alcohol use, smoking, all these are damaging the brain continuously. So बहुत ही important है कि आप fresh fruits और vegetables रोज खाइए, और कलर के फ्रूट रोज ले लीजिए। और ये फास्ट फूड्स और जंक फूड जो बोलते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स जो बोलते हैं, और स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग्स, ऑल दीज आर डैमेजिंग द ब्रेन एंड दे आर प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ इरिवर्सिबल डैमेज टू द ब्रेन। क्या बात है। तो डॉक्टर साहब, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी स्लीपिंग। न्यूरोलॉजिस्ट जो हमारे शो पे हैं वो ये बता रहे हैं कि मतलब हम सब तो ये जानते हैं कि चलिए आप फास्ट फूड खाएंगे, बहुत